हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए स्पेशलिटी केमिकल का शेयर रिटर्न्स और प्रॉफिट देखकर हर कोई चाहता है पोर्टफोलियो में ऐड करूं। अब बात आती है पोर्टफोलियो की, क्योंकि छोटा शेयर है और बड़ा प्रॉफिट बड़ा रिटर्न है, इसीलिए हर कोई इसको ऐड करना चाहता है। अब छोटा इन द सेंस आप प्राइस से मत देखिए। अब कोई शेयर छोटा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज प्राइस है उसका 2,000-3,000 रुपए का एक शेयर होता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो छोटा शेयर नहीं है। हाँ, प्राइस के मामले में वो आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, उसने कभी बोनस नहीं दिया होगा, उसने कभी स्प्लिट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो छोटा ही शेयर है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझे। अब आप कोई शेयर देखो, वो 10 रुपए का शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी बड़ी है, तो आप कहोगे वो छोटा शेयर है। नहीं, प्राइस से मत कंपेयर कीजिए, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू क्या है। चलिए बात करते हैं शेयर के इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जब बात आती है स्पेशलिटी केमिकल की, तो ये शेयर टॉप पे आता है, सबकी जुबान पे ये शेयर आता है, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अभी मैं आपको बताऊंगा इस शेयर को मैं क्यों आपके सामने लेके आया हूं। पिछले हफ्ते भी मैं आपके सामने लेके आया था, लेकिन इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, इसीलिए मैं फिर से आपके सामने इसके लिए इसको लेके आया हूँ। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसीलिए मैं इसको कह रहा था छोटा शेयर। प्राइस अगर आप देखोगे तो 970 के आसपास का प्राइस है। अगर इस शेयर को देखो, 29 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ 20 से 21% की। आप कहोगे वाह क्या सेल्स ग्रोथ है, जरा देखिए इसके नंबर्स को तो देखिए। आप कहोगे क्या नंबर्स हैं ये नंबर्स। ये देखिए सेल्स ग्रोथ ही नहीं, आप इसकी डेट को देखिए, ना के बराबर का डेट। आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल का एवरेज 29%। बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा। पी रेशियो आपने देखा 29 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%। प्रोमोटर जबरदस्त, 74% की होल्डिंग है प्रोमोटर की, और कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, और भी अच्छी बात है ये तो। अब बात करेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की। जरा इन नंबर्स को देखिए, फिर बात करेंगे आगे। इन नंबर्स को अगर मैं देखूं और यहाँ पे आपको डिटेल में, तो रिवेन्यू देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। सबसे पहले 2008 का डिटेल देखिए, 146 करोड़ का रिवेन्यू, फिर ये बढ़ के होता है 190 करोड़, धीरे धीरे 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500, 600, 700। देखिए उसके बाद यहाँ पे 2016 में थोड़ा सा रिवेन्यू गिरा, लेकिन फिर तेजी पकड़ी और आज की डेट में 1100 करोड़ के आसपास तक का रिवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए जरा, कभी किसी टाइम पे ओनली 20 करोड़ का प्रॉफिट था, और आज की डेट में 20 से 30 हुआ, 30 से 50, 50 से 60, 80, 100, 120, 170, 180, 190, देखिए 206, और आज की डेट में 440 करोड़ का प्रॉफिट। ये नंबर्स अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करते हैं। ये नंबर्स क्या बयां करते हैं? ग्रोथ। ये नंबर्स आपको ग्रोथ दिखाते हैं कि भाई कितना ग्रोइंग वाला स्टॉक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई जबरदस्त स्टॉक है स्पेशलिटी केमिकल का। पिछ अभी जब टेक्निकल देखेंगे तो रिटर्न्स भी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए कौन बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे हैं। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है। ऑलमोस्ट कितने शेयर्स हैं ये देखिए, 15 लाख शेयर्स इनके पास है। अच्छी बात है भाई। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे मेजर होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की है, तो प्रोमोटर है कौन? सुचिर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका मेजर प्रोमोटर है, जिसकी 46% की होल्डिंग है। उसके अलावा सरफ फैमिली का ये शेयर है, देखिए विनोद सरफ, कविता सरफ, विनीति सरफ मुतरेजा, और विरल सरफ मित्तल, ये देखिए ये इसके मेजर प्रोमोटर है। जहाँ पे मेजर जो है सुचिर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है मेजर प्रोमोटर, जिसकी 46% की होल्डिंग है, और कुछ भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हुए। अब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लेकिन रिटर्न्स के मामले में देखेंगे भाई, वो तो हमें बताएगा टेक्निकल। और टेक्निकल आपको पता है, जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो हम लेके चलते हैं आपको मंथली चार्ट से। देखिए कितने बढ़िया रिटर्न दिए। मैं फिर से आपको वही चीज़ें, बार बार आपको लगता होगा यार क्या रिपीट होती हैं चीज़ें, लेकिन टेक्निकल को आप समझने की कोशिश कीजिए। कितनी भी बार रिपीट कर लीजिए, लेकिन टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने करेक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से, लेकिन जब गिरा ये शेयर तब तो आप खरीद नहीं सकते। अब जब गिरा तब नहीं खरीद सकते, तो खरीदें कब, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि खरीदें कब, जब यहाँ से गिरा और इस पॉइंट का लो बनाया। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है, तो आपको देखने हैं मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, और समझने की कोशिश करनी है कि क्या पॉजिटिविटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो।
अब इस पॉइंट के बाद जब इसने बॉटम बनाया, इन दो पॉइंट्स को देखिए धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन बेस पे हुआ। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल। देखिए जब ये रेंज ब्रेक हुई, अभी आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब आप इसको देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको ये रेंज पूरी की पूरी ब्रेक होती हुई नजर आएगी। और जब ये रेंज ब्रेक हुई यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री, बढ़िया एंट्री पॉइंट। और इसके बाद आप ये लाइन को देख लीजिए, मंथली पे ये 20 ईएमए की लाइन। उसके बाद फिर तो इस लाइन ने इसका बेस बना दिया, सपोर्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बड़ी करेक्शन आई और इस लाइन ने 50 ईएमए का सपोर्ट लिया है और तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रैल के मंथ की कैंडल, मार्च और फेब में रेड जरूर हुआ था, लेकिन अप्रैल की मंथ की कैंडल ने बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई और मई की मंथ भी कैंडल जो है वो पॉजिटिविटी आपको दिखा रही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए एक तो ये करेक्शन की बात मैंने कही कि जो रिजॉल्व हो रही है उसके बाद ही एंट्री का मौका देखें। उसके बाद जो 2018 में भी विनिती ऑर्गेनिक्स में जो है वो करेक्शन आया था, और इस करेक्शन को लाइन को आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये करेक्शन की लाइन है। आप यहाँ बॉटम पॉइंट्स पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कितना शेयर गिरेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, एक बार रिकवरी हो जाए, ये आपके लिए एंट्री का पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन एंट्री का पॉइंट। ये देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से ये आप देखिए किस तरीके से आपको लंबी कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन, और ये आपके पास एंट्री के पॉइंट्स है। देखिए जरा सोचिए, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारी डिटेल्स बताएंगे मैं कहूंगा। और अब मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलूंगा और ये पिक्चर आपको और क्लियर होती हुई नजर आएगी वीकली चार्ट पे। जरा ध्यान से देखना, पुरानी पिक्चर्स को पहले देखेंगे, फिर हम लेटेस्ट डिटेल फिर बाद में बात करेंगे। देखिए पुरानी पहले मैं फर्स्ट करेक्शन पहले वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे पास स्टॉक्स जो है सारे नीचे गिरे हुए हैं, ये लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये जानने के लिए कि किस तरीके से आपकी करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। देखिए यहाँ पे हल्का सा मैं इसको कहूँगा कि ये तेजी देखने को मिली थी, इसीलिए ये देखिए ये बिल्कुल करेक्टिव फेज बेस बना। बेस बनने में इक्वल बॉटम्स, देखिए किस तरीके से रिजॉल्व हुआ करेक्शन। और उसके बाद ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री का पॉइंट था। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ये लगाओ, थोड़ा डीप लगाना चाहते हो तो ये आपके पास स्टॉप लॉस हमेशा। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये देखिए लायंस अटैक वीकली का बहुत ही इंपॉर्टेंट, और शेयर ने क्या तेजी बनाई। उसके बाद वीकली पर अगर आप देखो यहाँ पे करेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम 20 ईएमए ने 50 ईएमए को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जैसा मैं आपको पहले भी कहता हूं कि ये जो आपका थोड़ा सा डिप होगा, और यहाँ पे 50 ईएमए ने आपको बढ़िया जॉइंट कैंडल बना के दी। और इस पर्टिकुलर करेक्टिव फेज में ये आपके पास जैसे ही इस जॉइंट का हाई पार हो जाता है, वो आपके पास क्या होता है, एंट्री का पॉइंट। यानी कि ये आपके पास एंट्री का पॉइंट बनता हुआ नजर आया, और जहाँ पे ये आपके पास स्टॉप लॉस रेडी रहा। इन चीज़ों को धीरे धीरे करके समझें कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। फिर देखिए वीकली कैंडल पे लायंस अटैक, ये मैं इनको लायंस अटैक कहता हूँ। देखिए लायंस अटैक काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है। फिर ये कंसोलिडेशन जो हुआ है, इस कंसोलिडेशन को देखिए, इस पार्ट को, कंसोलिडेशन को। और उसके बाद कंसोलिडेशन जब रेंज ब्रेक होगी तो वो आपको जबरदस्त ब्रेकआउट देगी। ये देखिए ये रेंज ब्रेक होती है, जबरदस्त ब्रेकआउट। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए अभी रिसेंट टाइम पे चलते हैं, और एक दूसरा करेक्शन और आया था। ये करेक्शन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप करंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। और पास्ट के डाटा, हमको टेक्निकल की जब बात आती है तो पुराना ही डाटा हमारे पास होता है, कोई नया डाटा तो होता नहीं है, उन्हीं से लर्निंग होती है। देखिए पूरी इंपॉर्टेंट। कोई इसको कहेगा भाई हेड एंड शोल्डर बन गया, लेकिन हम तो इसको सिंपल कहते हैं भाई ये करेक्शन आया था, मल्टी स्टेज करेक्शन है। और ये करेक्शन जब रिजॉल्व हुआ है धीरे धीरे करके, आप इसको खुद देख सकते हो। देखिए किस तरीके का करेक्शन है। देखिए बिल्कुल आप इसको कह सकते हो किसी भी तरीके से कि नहीं भाई ये तो आपका ऑलमोस्ट बढ़िया करेक्शन, मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हल्की फुल्की थी, बट ये रेंज ब्रेक होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुई, इस लेवल पे ये रेंज ब्रेक हुई, और आपके पास स्टॉप लॉस रेडी था। ये पॉइंट जो बॉटम इसका है, स्टॉप लॉस रेडी। उसके बाद देखिए तेजी, क्या तेजी है। फिर उसके बाद आप वीकली पे देख सकते हो, ये जॉइंट वीकली पे एंट्री का, और ये जॉइंट आपके पास देखिए ये छोटे छोटे करेक्टिव्स फिर आपको एंट्री के मौके देते हैं। एटलीस्ट चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको पता लगता है कि हाँ भाई सिचुएशन तो बढ़िया है। उसके बाद आप तेजी देख सकते हो। लेकिन अभी जो जंप आया, उस जंप को जरा ध्यान से देखें। इस जंप को आप कहोगे यार ये अब इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इंपॉर्टेंट लेवल में आपको इसको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। देखिए इस इंपॉर्टेंट लेवल को जरा ध्यान से देखिए, मैं लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल को जरा सा ध्यान से देखिए। अब इसको आप कहोगे हेड एंड शोल्डर पोजीशन। देखिए बिल्कुल पीक पर आया, डाउन आया, हेड एंड शोल्डर सीरीज आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखिए। और ये लेवल पार हुआ। अब ये लेवल पार हुआ है, और अभी ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। ये ब्रेकआउट होना जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो हेड एंड शोल्डर के बाद डाउन जाने के बाद ये देखिए और इस लेवल पे आया है, इसीलिए मैं आपको स्पेशलिटी केमिकल के शेयर को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ब्रेक होना।
अब मैं आपको जो लाइंस दिखाऊंगा वो ध्यान से देखिए। हेड एंड शोल्डर में ब्रेकआउट का पोजीशन था, लेकिन अब मैं जो पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे इस स्टॉक में जो तेजी आई है, पिछली 2 कैंडल्स को देखिए। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर दिखे। अब करंट सिचुएशन को देखिए। मैं आपको देखिए, जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है आपको हर एंगल से सोचना होता है, और जब हर एंगल से सोचते हो आप देखिए, तेजी आई, हॉल्ट कैंडल, तेजी आई, 2 हॉल्ट कैंडल, तेजी आई देखिए, फिर 2 हॉल्ट कैंडल। तो इस लेवल के लिए हमारी ये रीजन्स ब्रेक होने जरूरी हैं। अदरवाइज आप कहोगे भाई हेड एंड शोल्डर का ये लेवल जो है ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल। तो ये धीरे धीरे करके ये लेवल पार होने जरूरी है और तेजी एक्सपेक्ट करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक काफी तेजी से भाग रहा है, एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, करेक्शन, बड़ा करेक्शन, फिर इस तरीके से हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली चीजों को जब आप समझोगे तो आपके पास ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी से इन्वेस्ट करोगे, आप उसमें पेशेंस रखोगे, टाइम जो है रखोगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर चीज़ों को। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन है, वही सिचुएशन आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, आपको ये क्या चल रहा है। देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी, और ये कंसोलिडेशन। देखिए कोई इसको पेनेंट कहेगा, देखिए कोई पेनेंट कहेगा, तेजी, फिर से कोई इसको पेनेंट कहेगा। जो सीरीज चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पेनेंट, 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 फिर से। तो ये पेनेंट का ब्रेक होना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। देखिए ये अपडेट यहाँ पे विनिति ऑर्गेनिक्स का था। मैंने आपको पूरी टेक्निकल डिटेल में इसको बताने की कोशिश करी। कई लेवल्स इसके लिए तैयार हो रहे हैं ब्रेक करने के लिए, तो समझने की जरूरत है। टेक्निकल बेसिस पे ट्रिपल पेनेंट इसने बनाया है, अब तीसरी बार पेनेंट का ब्रेकआउट होना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।